किस चीज में आता है ये, और इसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अरे इग्नोर नहीं कर रहे हो, इग्नोर किया होता तो सुनाता क्यों हो? मैं क्या बात करते हैं अखिलेश जी? मैंने सुनाया पूरा भाषण, इसीलिए अनुराग ठाकुर का वो बयान मैंने सुनाया या नहीं, आप बताइए, आप बताइए सुनाया या नहीं? देखिए तो चलिए साथियों, धुलाई शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। अखिलेश जी, अनुराग ठाकुर के जवाब पर क्या कहेंगे आप? एक एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया है जो राहुल और अखिलेश ने उठाया था। अभी बता है भाई, अभी बता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मुझे तो आप पे हंसी आ रही थी जब आपने बोलना शुरू किया कि 2 लड़के यूपी के और क्यों भिड़े अनुराग ठाकुर। हमें उम्मीद थी कि कल जो मीडिया पिंजड़े में बंद था, राहुल जी के हस्तक्षेप से वो आज़ाद हुआ, कुछ तो निष्पक्षता दिखाएगा। अनुराग ठाकुर ने जो बोला, वो क्या बोला उस पे आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, और उसको कैसे डाइल्यूट करके और उनके बचाव कर रहे हैं कायरों जैसे कि कुछ तो मर्यादा रखा करिए अखिलेश जी, कमाल करते हैं आप भी। कौन सा मेरा एक शब्द बताइए, एक शब्द बताइए। कायर होंगे आप अखिलेश जी, कायर होंगे आप। शब्दों की मर्यादा रखिए, थोड़ी गरिमा रखिए, और मुझे बताइए निष्पक्षता का मैंने कौन सी मैंने मर्यादा लांगी है? एक शब्द और एक वाक्य बताइए मुझे जिसमें मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन किया हो। बताइए मुझे। मैंने कहा भिड़ गए अनुराग ठाकुर, बोल रहा हूँ यूपी के लड़कों से। क्या दिक्कत है इसमें? भिड़ना क्या समर्थन करना होता है अखिलेश जी? क्यों उछल कूद क्यों कर? धीरज रखिए, बोल रहा हूँ। आपने स्टार्टिंग में कहीं यह जिक्र नहीं किया कि अनुराग ठाकुर ने, जिसकी जात नहीं पता, वो जाति जनगणना की बात कर रही है। अरे पूरा तो सुनाया मैंने। कमाल करते हैं आप, सारी बहस ही इसी पर है। पर एक मिनट प्लीज सुनिए। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। आपने पूछा, मैंने जवाब दिया। जवाब नहीं दिया आपने। मुझे बताइए मैंने अनुराग ठाकुर का समर्थन कहाँ किया? मैंने निष्पक्षता से अपना सवाल भी रखा और पूरा शुरू में नरेशन भी रखा। मैंने सिर्फ ये बताया संसद में क्या हुआ, कोई समर्थन किसी का नहीं किया। बीच में ना बोल। सुनिए जनाब, सुनिए, लोग समझ गए। हमें और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप में इतना साहस नहीं था कि ये बोल सकें आप कि अनुराग ठाकुर ने ये क्यों बोला। क्या ये डिबेट शुरू तो होने दीजिए, सारे सवाल शुरू में ही पूछ लिए जाएं। सलूट करते। सुनिए करते हैं अखिलेश जी। सुनिए प्लीज। मैंने राहुल गांधी का बयान सुनाया, अखिलेश यादव का बयान सुनाया, अनुराग ठाकुर का बयान सुनाया। आप चाहते हैं मैं पहले यही कह दूं कि अनुराग ठाकुर ने गलत कर दिया? अरे राहुल गांधी का कल पूरा भाषण सुनाया, मैंने कहा जोरदार भाषण था। आप चाहते हैं उसमें से जो गलत बात लगी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, पहले उस पर राय दे दूं कि राहुल गांधी ने ये गलत कर दिया। आप सुनिए, करते हैं अगर आप इस तरह से पूछे होते तो मैं आपको यही सलूट करता। ये क्या मर्यादित भाषा है? ये कोई पार्लियामेंट में क्या है कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहा है? ये क्या है? ये गाली है कि क्या है? शर्म करो, शर्म। किस चीज में आता है ये, और इसको आप इग्नोर कर रहे हैं। अरे इग्नोर नहीं कर रहे हो, इग्नोर किया होता तो सुनाता क्यों हो? मैं क्या बात करते हैं अखिलेश जी? मैंने सुनाया पूरा भाषण, इसीलिए अनुराग ठाकुर का वो बयान मैंने सुनाया या नहीं, आप बताइए। आप बताइए सुनाया या नहीं? देखिए आपने जो बोला, अब आगे बढ़िए। आपका रुख लोगों ने देख लिया, किस तरह से आप उनको सपोर्ट किए और उनको सुरक्षित। अरे सपोर्ट करना होता अखिलेश जी तो बयान में सुनवाता नहीं वो। प्लीज सुन। अरे कितने सालों से मेरे शो पे आ रहे हैं आप? विचलित क्यों हो रहे हैं आप? कमाल करते हैं। विचलित क्यों हो रहे हैं आप अखिलेश? रहा नहीं जाता, तड़प ही है जी। बहुत जल्दी विचलित आप हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं बहुत जल्दी, और न जाने क्या बोलने लगते हैं। आप अगर इस चीज की निंदा किए होते, इस चीज को गंभीरता से लिए होते, तो हम यहीं बैठ के हमेशा की तरह आपको ही सलूट करते। हम गुड़ दोस्त के हिसाब से भाषा का प्रयोग करते हैं। जब आप अच्छी बात करते हैं या कोई, तो हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को बोलने का साहस नहीं रखेंगे जो सदन में बोला गया है, और उसको सेंटर देंगे, उसको बाईपास करेंगे, तो हमारा काम है हम अपने नेता के पक्ष में अब बात रखेंगे। नेता के ऊपर जो अपशब्द बोला गया है उसको हम क्यों नहीं कहेंगे, और जो उसको सेंटर देगा या उसको सुरक्षित रखेगा हम उसकी भी बात उठाएंगे, उसके तरफ भी इंगित करेंगे। आपने हमें अवसर दिया इसलिए हमने आपको इंगित किया। और बीजेपी की नई परिपाटी नहीं है, वहां तो जो जितना नीचे गिरे, जो जितना शब्द करे, जो जितना मर्यादित भाषा का प्रयोग करे, उन्हें वहां पुरस्कृत किया जाता है। आज ही नहीं, तमाम अवसरों पर देखा गया है, बताने की भी आवश्यकता नहीं है। जब सदन में अगर किसान की बात करो
तो कृषि मंत्री हंसने लगते हैं। नौजवान की बात करो, विद्यार्थियों की बात करो तो शिक्षा मंत्री हंसने लगते हैं। अग्निवीरों की बात करो तो रक्षा मंत्री हंसने लगते हैं। गरीबों की, मजदूरों की, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज की बात करो तो वित्त मंत्री हंसने लगती हैं। अच्छा, अडानी अंबानी की बात कर दो, उनको इंगित कर दो, पूरा मंत्रिमंडल खड़ा हो जाता है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। थोड़ी मर्यादा रखिए अडानी अंबानी की रक्षा करने के लिए। यही तो है बीजेपी सरकार, जवाब नहीं देती है। नेता प्रतिपक्ष बात रखते हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन में आने से डर जाते हैं, आते ही नहीं है। अच्छा, ओके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बहुत बुनियादी सवाल पूछता हूं अखिलेश जी, बहुत बुनियादी सवाल। आपको बड़ा गुस्सा आ गया कि अनुराग ठाकुर ने ऐसा क्यों कह दिया, जिसकी जाति नहीं पता वो बात कर रहा है। नहीं करता हूं मैं, तथ्यात्मक बात सवाल तो सुनिए। आप बताएं, हमारे लीडर को या किसी भी लीडर को, वो किसी भी दल का हो, पूरा इस तरह से अगर कोई आपको पूरा हक है नाराज होने का, उसकी तारीफ की जाएगी। मैं सहमत हूं आपसे, आपको पूरा हक है नाराज होने का, उस पर जवाब देने का। बस हवा निकल गई। लेकिन सवाल तो सुनिए अखिलेश जी, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जब प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर आप सवाल उठा सकते हैं कि वो ओबीसी है ही नहीं, ओबीसी है ही नहीं, तो आपके नेता की जाति पर सवाल क्यों नहीं उठ सकता है? आप फिर वही गलत प्रश्न किया। नहीं, मैं कह रहा हूं नेताओं की जाति बहस का हिस्सा इस देश में बन चुकी है। सुनिए, वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। आप सुनिए तो आप पूछ चुके ना। सबसे पहले उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी जाति बताई, उन्होंने अपना गोत्र बताया, उन्होंने एक बार नहीं बार बार बताया। वो कपड़ों से पहचानते हैं, वो रंगों से पहचानते हैं, दूसरा कोई नेता नहीं है बात कहा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। उन्होंने स्वयं अपने बारे में बताया, फिर आप यहाँ पे उल्टा सवाल किए। नहीं, सवाल उल्टा नहीं है अखिलेश जी, सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है नेताओं की जाति और उनके धर्म भी देश में राजनीति का बहस का हिस्सा बन चुके हैं। मान लीजिए, आप भी पता है कितने साल से आप बहस कर रहे हैं इसी पे, बताइए। प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर ही हमने कितनी बार बहस की है या नहीं, बताइए। मानक जी सुन लीजिए, अब सुनिए, आप फिर इस बार फंस गए, क्योंकि जो आपने प्रश्न किया इसकी शुरुआत स्वयं मोदी जी ने की थी, उन्होंने ही की थी अपनी बात। शुरुआत किसी ने भी की होगी जी, स्थानीय लोगों ने बता दिया कि आपने उठाया ना कि पीएम मोदी ओबीसी नहीं है। आपने प्रश्न अरे सुनिए, तो जब उन्होंने कहा तब न प्रश्न उठा। ठीक है, सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। इसे 10 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, शाम तक अच्छी खबर मिलेगी।